बहुत बहुत स्वागत है आपका जिप्सम स्पोर्ट्स वियर प्रेजेंट पीकेएल संग्राम पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट और मैं हूं अविनाश। और आज हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 के पहले लेग मुकाबले मैचेस के बारे में, क्योंकि आज पहला हफ्ता ख़त्म हो चुका है। ये सीज़न अब दूसरे हफ्ते में जा रहा है। मुंबई लेग के मुकाबले आज से खेले जाएंगे। तो कैसा रहा सभी टीमों का प्रदर्शन पहले लेग में, यानी हैदराबाद के लेग मैचेस में, खास तौर से तेलुगु टाइटंस के फैंस के लिए कैसा रहा ये हफ्ता जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु टाइटंस की। अपने घर में खेलते हुए तेलुगु टाइटंस के फैंस को काफ़ी उम्मीद थी एक अच्छे प्रदर्शन की, लेकिन एक बुरे सपने की तरह साबित हुआ तेलुगु टाइटंस के फैंस के लिए उनके ये लेग मैचेस, जहां पर तेलुगु टाइटंस ने अपने सभी 4 मुकाबले गंवा दिए। हैदराबाद लेग का सबसे पहला मुकाबला था तेलुगु टाइटंस वर्सेस यू मुंबा। इस मुकाबले में फुल टाइम तक 31-25 के फाइनल स्कोर के साथ यू मुंबा ने तेलुगु टाइटंस को इस सीजन का पहला चोट दिया, यानी पहली हार मिली तेलुगु टाइटंस को। इसके बाद तेलुगु टाइटंस का मुकाबला तमिल थलाइवास से था, जहां तमिल थलाइवास ने उसे 39-26 के एक बड़े अंतर से हराया। और इस बड़ी हार में तेलुगु टाइटंस के जो पुराने खिलाड़ी थे राहुल चौधरी, वो एक बड़ी वजह बने। तमिल थलाइवास के लिए उन्होंने 12 अंक हासिल किए और एक शानदार जीत दिलाई अपनी टीम को। इसके बाद तेलुगु टाइटंस का अगला मुकाबला यानी तीसरा मुकाबला था दबंग दिल्ली से। इस कड़े मुकाबले में दबंग दिल्ली ने फुल टाइम तक 34-33 यानी सिर्फ 1 अंक के अंतर से तेलुगु टाइटंस को हार मिली। हालांकि सूरज देसाई ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी के प्रदर्शन से आप पूरा मैच नहीं जीत सकते, और यही हुआ तेलुगु टाइटंस के साथ। और लगातार तीसरा मुकाबला भी तेलुगु टाइटंस गंवा बैठी। अब बात करते हैं चौथे मुकाबले की। तो इस हैदराबाद लेग का आखिरी और चौथा होम मुकाबला तेलुगु टाइटंस का था 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स से। और यहाँ पर भी तेलुगु टाइटंस को निराशा ही मिली और पटना पायरेट्स ने तेलुगु टाइटंस को 34-22 के अंतर से मात दी। और इस तरह मौजर मेघानी की कप्तानी वाली इस टीम ने एक भी मुकाबला नहीं जीता और सभी 4 मुकाबले गंवा दिए। अब बात करते हैं बाकी के मुकाबलों में। तो मैच नंबर 2 यानी बेंगलुरु बुल्स वर्सेस पटना पायरेट्स, इस मुकाबले में भी कड़े टक्कर देखने को मिली दोनों टीमों के बीच, जहां बेंगलुरु बुल्स ने 2 अंकों से बाजी मारी और फुल टाइम तक 34-32 के फाइनल स्कोर के साथ पटना पायरेट्स को हार का स्वाद चखाया। अब बात करते हैं मैच नंबर 3 की, जहां बेंगलुरु बुल्स का सामना गुजरात फॉर्चून जायंट से था। ये वही टीम है जिसके खिलाफ बेंगलुरु बुल्स ने सीजन 6 का फाइनल जीता था, लेकिन इस बार गुजरात फॉर्चून जायंट्स की टीम बेंगलुरु बुल्स पर 20 साबित हुई और अपने शानदार डिफेंस और रेडिंग की बदौलत गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने बेंगलुरु बुल्स को 42-24 के एक बड़े अंतर से मात दी। अब आते हैं इस हफ्ते का 5वां मुकाबला, मैच नंबर 5 यू मुंबा वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स, जहां पर जयपुर पिंक पैंथर्स ने एक तरफा मुकाबले में यू मुंबा को 42-23 के बड़े अंतर से हराया। अब बात करते हैं मैच नंबर 6 यानी पुनेरी पल्टन वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स की। पुनेरी पल्टन के कोच इस समय महान खिलाड़ी अनूप कुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद पुनेरी पल्टन की टीम पर हरियाणा स्टीलर्स के स्टीलर्स काफ़ी भारी पड़े और हरियाणा स्टीलर्स ने पुनेरी पल्टन को 34-24 के अंतर से हरा इस टूर्नामेंट में एक अच्छी शुरुआत की। अब बात करते हैं मैच नंबर 7 की, जहां यूपी योद्धा का मुकाबला बंगाल वॉरियर्स से था। इस एक तरफा मुकाबले में बड़ी ही आसानी से बंगाल वॉरियर्स ने यूपी योद्धा को 48-17 के एक बड़े अंतर से मात दी और एक धमाकेदार शुरुआत की इस लीग में। अब बात करते हैं मैच नंबर 9, जो कि इस लीग का सबसे रोमांचक मुकाबला भी कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला था दबंग दिल्ली वर्सेस तमिल थलाइवास। आखिरी 5 मिनट तक तमिल थलाइवास के पास 8 अंकों की बढ़त थी, लेकिन इसके बाद भी दबंग दिल्ली ने बेहतरीन खेल दिखाया और आखिरी मिनट में सिर्फ 1 अंक से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और दबंग दिल्ली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की इस टूर्नामेंट में और ये पहली हार है तमिल थलाइवास के लिए। अब बात करते हैं मैच नंबर 10 की, जहां गुजरात फॉर्चून जायंट्स का मुकाबला था यूपी योद्धा से। गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने इस मुकाबले को भी एक तरफा कर दिया, जहां गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने यूपी योद्धा को
44-19 के बड़े अंतर से मात दी और इस तरह गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने लगातार दूसरा मुकाबला भी जीता इस टूर्नामेंट में। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो गुजरात फॉर्चून जायंट्स लगातार 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है। वहीं दबंग दिल्ली ने भी लगातार 2 मुकाबले जीते हैं, लेकिन पॉइंट डिफरेंस की वजह से सिर्फ 2 अंक ही जुटा पाई है दबंग दिल्ली की टीम और दूसरे नंबर पर है इस समय पॉइंट टेबल पर। नंबर 3 पर मौजूद है इस समय तमिल थलाइवास और नंबर 4 पर मौजूद है पटना पायरेट्स, जबकि नंबर 5 पर बंगाल वॉरियर्स और नंबर 6 पर जयपुर पिंक पैंथर्स मौजूद है इस समय। और एक मुकाबला जीतकर हरियाणा स्टीलर्स की टीम इस समय नंबर 7 पर है। वही अपना शुरुआती एक मुकाबला जीतने के बाद और दूसरा मुकाबला गवा देने के बाद यू मुंबा की टीम इस समय नंबर 8 पर है। वही अपना एक मुकाबला जीतने के बाद दूसरा मुकाबला गवा देने के बाद मौजूदा प्रो कबड्डी लीग चैंपियन बेंगलुरु बुल्स की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर 9वें स्थान पर है। वही बात करें इस समय तेलुगु टाइटंस की, तो अपने लगातार सभी 4 मुकाबले गंवाने के बाद तेलुगु टाइटंस की टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 10 पर मौजूद है। तो वही सिर्फ अपना एक मुकाबला गंवाने वाली पुनेरी पल्टन की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर 11वें पायदान पर है। तो वही अपने लगातार 2 मुकाबले गंवा देने के बाद यूपी योद्धा की टीम सबसे आखिरी यानी 12वें पायदान पर है। कुल मिलाकर अभी टॉप पोजीशन पर है गुजरात फॉर्चून जायंट्स की टीम, जो कि सबसे मजबूत टीम दिख रही है इस लीग में। तो वहीं सबसे कमज़ोर कड़ी अभी दिख रही है यूपी योद्धा की टीम, जिन्होंने कई बड़े अंतर से मुकाबले दोनों अपने गंवाए। अब बात करते हैं टॉप 5 रेडर्स की, तो इस लीग में सिद्धार्थ शिरीष देसाई इस समय नंबर 1 पर मौजूद है। तो वही डिफेंडर्स में तमिल थलाइवास के मंजीत छिल्लर इस समय नंबर 1 पर मौजूद है। तो ये था टीम और खिलाड़ियों का कुछ परफॉर्मेंस हैदराबाद के लेग मुकाबलों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब मुंबई लेग के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और यू मुंबा और पुनेरी पल्टन के बीच आज पहला लेग मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई लेग का। वहीं दूसरा मुकाबला है बंगाल वॉरियर्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में। तो आज के लिए इतना ही और कबड्डी लवर्स के लिए हम लाए हैं कुछ अमेजिंग स्पोर्ट्स किट, कबड्डी किट। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं gypsumsportswear.com पर जाकर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अपनी कबड्डी की जर्सी सिर्फ स्पेशल एडिशंस जो है वो आपके लिए मौजूद है, लिमिटेड स्टॉक है। अगर आप चाहते हैं खरीदना तो जाकर खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम मुंबई लेग के मैचेस के बारे में जानेंगे। और तब तक के लिए आप देखते रहिए जिप्सम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स PKL संग्राम, पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट।